की कृपा से कलियुग स्वीकार कर लिया। आज वही राजर्षि परीक्षित पुनः जंगल में शिकार करने के लिए चले हैं। आज उनके मन में भाव आया, हमारे जो पिता थे, हमारे जो दादा थे चक्रवर्ती सम्राट थे, हमारे दादा चक्रवर्ती सम्राट थे, दिग्विजयी थे। चलो आज हम देखते हैं किनका स्वर्ण मुकुट सबसे सुंदर है। आज मुकुटों के भंडार में गए हैं राजर्षि परीक्षित और जाकर के देखते हैं तो सबसे वैभवशाली हस्तिनापुर का जो राजकुमार था दुर्योधन ना, उसका जो मुकुट था सबसे सुंदर। आज उन्होंने सोचा आज हम अपना मुकुट नहीं पहनेंगे, आज हम दुर्योधन का मुकुट पहनेंगे। प्रभु की प्रेरणा से दुर्योधन का मुकुट जैसे ही राजर्षि परीक्षित ने धारण किया, कलियुग अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के पास जो स्वर्ण जड़ित मुकुट था अनैतिक था, नैतिक नहीं था। उसमें वास कर गए, जंगल में गए, दिन भर शिकार किए, प्रभु की प्रेरणा से कुछ भी नहीं मिला। अब जितने सैनिक थे सबका साथ भी छूट गया। संध्या होने को आई, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। अब घूमते घूमते उस आश्रम में पहुंच गए जहां समीक ऋषि रहते थे। समीक ऋषि उसी श्रृंग ऋषि के पिता थे, समाधिस्थ थे, भगवान की समाधि में लीन थे। उन्हें पता भी नहीं था कि मेरे पास कौन आया कौन नहीं आया। अब कलियुग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जा करके उनकी कुटिया पर राजर्षि परीक्षित ने आवाज लगाया, बाबा हमें भूख लगी है, बाबा हमें प्यास लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो। मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आपसे निवेदन कर रहा हूं, भूख प्यास से परेशान हूं। समीक ऋषि तो भगवान की समाधि में थे, उन्हें तो भान भी नहीं था कि मेरे पास कौन आया है, हमसे क्या याचना कर रहा है। लेकिन कलियुग ने अपना कमाल दिखाया, कलियुग ने अपना कमाल दिखाया, उनकी बुद्धि को पलट दिया। जो धर्मात्मा थे राजा परीक्षित, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और उनके बगल में मरा हुआ सांप पड़ा था जिसका नाम था तक्षक। अपने धनुष की नोक से उठाए और उस समीक ऋषि के गले में उस सर्प को लटका दिए और वहां से अपने राजमहल को चल दिए। थोड़ी ही दूर पर समीक ऋषि का बेटा जिनका नाम श्रृंग ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। किसी ने जाकर के कहा कि आपके पिता के गले में किसी दुष्ट राजा ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। अभी बाल्यावस्था में थे श्रृंगी ऋषि, अभी बाल्यावस्था में थे जब उन्होंने सुना कि मेरे पिता के गले में किसी दुष्ट राजा ने सर्प लपेट दिया है। नदी का जल लिए, आचमन लिए, किए, संकल्प किए कि जिस किसी दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है, मैं उसको शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन वो उसी तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा। उनकी इस कठोर प्रतिज्ञा से समीक ऋषि की समाधि भंग हो गई
और समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? वो धर्मात्मा राजा है, वो तीनों लोगों का पालन करते हैं, उनके राज्य में कहीं अनैतिक काम नहीं होता। तुमने बिना सोचे समझे उनको शाप दे दिया, ठीक नहीं किया। आज बहुत द्रवित हो गए समीक ऋषि। प्रेमी सज्जनों, जो संत होते हैं ना, अपने दुख से नहीं संसार के दुख से दुखी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहे वो कविन्न पर कहूं न जाना, निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। तुलसीदास से पहले के कवियों ने लिखा कि जो संत होते हैं वे नवनीत के समान होते हैं। नवनीत मतलब मक्खन। थोड़ी सी गर्मी पा करके, थोड़ा सा ताप पा करके वे द्रवित हो जाते हैं। इस पर गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, आप लोगों ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं, क्योंकि जो नवनीत होता है अपनी गर्मी पा करके, अपने ताप, अपने संताप से द्रवित होता है, लेकिन जो संत होते हैं ना, वे अपने कष्ट को कष्ट समझते ही नहीं। संत तो संसार के दुख से दुखी होते हैं और संसार के दुख से दुखी होने पर उसका निवारण भी करते हैं। आज उसी समय सनक ऋषि ने धर्मात्मा राजा परीक्षित के पास दूत भेजा है और उन्हें बताया है कि महाराज, आपके पास मात्र 7 दिन का समय है। आप इन 7 दिनों में अपना जीवन संवार लीजिए। आपके पास मात्र 7 दिन का समय है। अब जैसे ही पता चला परीक्षित जी को मेरे पास 7 दिन का समय है, बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि किसी को एक पल की गारंटी नहीं और हमें 7 दिन की गारंटी मिल गई, कम से कम 7 दिन तक नहीं मरूंगा। सज्जनों, शाश्वत सत्य बात है। पल में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। परीक्षित जी दुखी नहीं बल्कि अति प्रसन्न हुए। कम से कम 7 दिन का तो समय मिला। अब वे राजपाट छोड़ करके नदी के तट पर गए, जहां पर भागवत कथा का आयोजन हुआ और वहां महर्षि वेद व्यास, पराशर ऋषि, उनके पिताजी, पराशर के पिताजी, उनके पिताजी, उनके दादा परदादा सब मौजूद थे। संसार में जितने संत महात्मा थे सब मौजूद थे और वहां अनशन पर बैठ गए राजर्षि परीक्षित। उसी बीच में प्रभु की प्रेरणा से सुखदेव स्वामी जी पहुंचे। सुखदेव स्वामी की एक विशेषता है, वे एक पल से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे, लेकिन प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि आज राजा परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए स्वयं 7 दिनों तक वहां विराजमान हुए। जिस कथा को व्यास जी ने लिखा, यहां सोचने वाली बात है, जिस कथा को व्यास जी ने लिखा उस कथा को तो व्यास जी को करनी थी, लेकिन वो कथा परीक्षित जी कर, परीक्षित जी को सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। क्यों? इसका भी बड़ा सुंदर रहस्य है। भागवत में वर्णन आया है, भले ही व्यास जी भागवत की रचना कर दिए, लेकिन भागवत का मर्म जो
सुखदेव स्वामी जानते थे, जो समझते थे, जो व्याख्या श्री सुखदेव स्वामी जी कर सकते थे, वो व्याख्या व्यास जी नहीं कर सकते थे। योग्यता उम्र से नहीं होती, पढ़ने से नहीं होती, ऊंच कुल में जन्म लेने से योग्यता नहीं आती। प्रेमी सज्जनों, योग्यता तो प्रभु की अहेतु की कृपा से होती है। जिस पर प्रभु ने दया दृष्टि कर दी, नजर फेर दी, वही सबसे बड़ा विद्वान, सर्वश्रेष्ठ भक्त हो गया। एक कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वही श्रेष्ठ हो जाता है, वही विद्वान हो जाता है, वही परम भागवत हो जाता है। तो भगवान की असीम कृपा, सुखदेव स्वामी जी पर भगवान की असीम कृपा थी। इसलिए सुखदेव स्वामी जी आज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने बैठे हैं, प्रधान जजमान बने हैं। राजर्षि परीक्षित और व्यास गद्दी पर श्री सुखदेव स्वामी जी विराजमान हैं। और जैसे ही श्री सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने बैठे,